जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। बड़ी साधु वंदना गाथा 13 भाग 2। इस ऑडियो में हम नमी राजर्षि की कथा को जानने का प्रयास करेंगे। 12 भावना में चौथी है एकत्व भावना, जो नमी राजर्षि ने भाई थी। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यो कबहू या जीव को साथी सगा न कोय। अर्थात संसार में प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरण को प्राप्त होता है। कोई स्वजन परिजन उसके साथ नहीं होता। जीव स्वयं ही कर्मों का कर्ता व भोक्ता है। युगबाहु जी और मदन रेखा जी के पुत्र नमी का वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र के 90वें अध्ययन नमी प्रवज्या में बताया गया है। किसी समय नमी राजा के शरीर में भयंकर दाह ज्वर हो गया। ऐसा बुखार जिसमें शरीर में बहुत अधिक जलन होती है। 6 महीने बीत गए लेकिन बुखार शांत नहीं हुआ। तब किसी ने बताया कि 52 गोशीर्ष चंदन के लेप से फायदा हो सकता है। तो रानियां स्वयं ही चंदन घिसने लगी। चंदन घिसते समय उनके हाथ में कंगन आपस में टकरा रहे थे और आवाज़ कर रहे थे। बुखार की वजह से नमीराज को उस आवाज़ से भी परेशानी होने लगी। उनकी परेशानी जानकर रानियों ने सौभाग्य के चिन्ह के लिए एक एक कंगन हाथ में पहने रखा और शेष उतार दिए। शोर बंद हो गया। तो राजा ने पूछा, क्या हुआ? शोर कैसे बंद हो गया? चंदन घिसना बंद कर दिया क्या? तब उन्हें बताया गया, महाराज, चूड़ियों के परस्पर टकराने से आवाज़ होती है। आपको कष्ट हो रहा है ये जानकर रानियों ने सिर्फ एक एक कंगन पहने रखा, बाकी चूड़ियाँ उतार दी है। अकेले में कोई टकराव या घर्षण नहीं है तो आवाज़ कैसे होगी? यह बात सुनते ही नमीराज के हृदय में वैराग्य भाव का उदय हो गया। वे विचार करने लगे कि जहाँ 2 है वहीं पर शोर होता है, 1 है वहाँ सिर्फ शांति है। वास्तव में एकाकी ही सुखी है। आत्मचिंतन बढ़ता गया। राजा ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि यदि मेरा रोग मिट जाएगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, तो प्रवज्या ग्रहण कर लूँगा। इसी चिंतन धारा में राजा निमग्न थे। उन्हें नींद आ गई। रात के अंतिम प्रहर में उन्होंने एक शुभ स्वप्न देखा। नींद टूटी, वह जागृत हुए। दाह ज्वर का भीषण रोग स्वतः ही मिट गया था। जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे प्रत्येक बुद्ध हो गए। नमी राजा शांति प्राप्ति के लिए समस्त बंधनों का त्याग कर जब दीक्षा अंगीकार करने को तत्पर हुए, तो उनके त्याग की परीक्षा लेने इंद्र स्वयं ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास आए। उन्होंने नमी राजा को 10 प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर नमीराज ने बहुत ही भावपूर्ण दिया। कई प्रयत्नों के बाद भी जब इंद्र नमी राजा को दीक्षा लेने में अपने विचार से हिला नहीं सके, तो ब्राह्मण वेश का त्याग करके अपने वास्तविक रूप में आकर उनकी स्तुति करते हुए नमी राजर्षि को वंदन नमस्कार किया। ये थी नमीराज की कहानी। आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।